हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। क्लार्क ए एल हल का प्रबलन का सिद्धांत। इससे पहले की जो हमने लर्निंग के पार्ट्स देखे हैं उनमें हमने क्या पढ़ाया है, सारे लर्निंग्स के बारे में। लर्निंग क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, कितनी उसकी विशेषताएं हैं, क्या है उसके कर्व्स हैं, और कौन कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और कौन से संज्ञानवादी हैं। व्यवहारवादी में से हम 3 मनोवैज्ञानिक की जो थ्योरी है वो कर चुके हैं। आज फोर्थ कर रहे हैं, क्लार्क एल हल का प्रबलन सिद्धांत। आज हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत खत्म होंगे, उसके बाद हम संज्ञानवादी शुरू करेंगे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस का लिंक प्रॉपर मिलता रहे। शुरू करते हैं। क्लार्क एल हल का प्रबलन सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी। कहाँ के थे? प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अमेरिका के क्लार्क हल ने 1915 में किया था। कब किया था इन्होंने? 1915 में। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में लिखा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। कि यदि, इसका कहने का क्या मतलब है कि यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, कुछ नीड है हमें, तभी हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे और उसी के द्वारा हम सीखते हैं। ये कहना है हमारे एल हल का। जो पुनर्बलन है उसको देने का आधार जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सतत और एक होता है असतत, आंशिक भी बोलते हैं जिसको। अब जैसे एक बच्चा है, उसको 5 प्रश्न दे दिए हल करने के लिए और 5 प्रश्न पे ही उसे लगातार, जब वो उसे हल कर रहा है, उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया और उसका वो क्वेश्चन सही आया और उसे बार बार मोटिवेट किया जा रहा है, बार बार पुनर्बलन दिया जा रहा है कि शाबाश, तू तो होशियार बच्चा है, तू कर सकता है, तू क्लास का टॉपर है, तू सभी को सिखा सकता है। ऐसा उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है कि तू तो मॉनिटर के बनने के लायक है। तो ऐसा पुनर्बलन जो होता है वो सतत होता है, ठीक है। और असतत किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी कर्मचारी है, कोई भी कहीं भी काम करता है, उसको महीने के पूरा काम करने के बाद जब उसका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, लास्ट में उसको सैलरी दी जा रही है और वो भी एक फिक्स टाइम है उसका, उसको बोलते हैं हमारा असतत पुनर्बलन, ठीक है। आगे इसने हल ने क्या प्रयोग किया? हल ने क्या किया? चूहे पे प्रयोग किया। परंतु जब इसने सिद्धांत अपना दिया, वैसे प्रयोग तो इसने चूहे पे किया था, लेकिन जब इसने अपना सिद्धांत दिया तो उस टाइम इन्होंने क्या किया? थॉर्नडाइक के समान परिस्थितियों में बिल्ली पे प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने भी बिल्ली पे प्रयोग किया था, उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था और भोजन के लिए उसको बार बार वो किया जा रहा था, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया? बिल्ली का ही प्रयोग किया अपने सिद्धांत में। इन्होंने प्रयोग करते समय क्या कर दिया? परिस्थितियों को बदल दिया। वैसे तो इसमें कोई चेंज नहीं है, देखो इसमें भी बिल्ली के सामने भोजन रखा जा रहा है और थॉर्नडाइक ने भी बिल्ली के सामने भोजन रखा था, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि एक बार बिल्ली को भूखा है जब वो, तब उसको बंद किया जाता है, पजल बॉक्स में डाला जाता है, और एक बार उसको बिल्कुल भर पेट भोजन के बाद उसको उसमें डाला जाता है और वो तभी एफर्ट करती है जब वो भूखी होती है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं ये। पहली बार बिल्ली को भूखी अवस्था में पजल बॉक्स में बंद किया और बाहर की तरफ मछली का टुकड़ा उद्दीपक के रूप में रखा। तब बिल्ली ने प्रयास करते हुए दरवाजा खोलना सीखा। उस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि बिल्ली जो है वो भूखी अवस्था में, मतलब उसको उस टाइम पूरी भूख लगी हुई है। उसके बाद है हमारा, इसमें देखो ये पजल गेम है एक, इसमें बिल्ली को बिठाया हुआ है, एक साइड उसके लिए भोजन रखा हुआ है। यही मतलब इसके उसमें है पुनर्बलन सिद्धांत में जो उसने प्रयोग किया था। सेकंड में उसने क्या किया, देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा कि उसने बिल्ली को पहले भरपेट भोजन दिया, फिर उसको पजल बॉक्स में बंद किया और बाहर की तरफ क्या किया? मछली का एक टुकड़ा रख दिया। इस बार बिल्ली ने बाहर आने का अधिक प्रयास नहीं किया। क्या रीज़न था उसका? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। जब उसका पेट पहले से ही भरा हुआ है तो वो बाहर आने का प्रयास क्यों करेगी? थर्ड टाइम में क्या हुआ? बिल्ली को पजल बॉक्स में भूखी अवस्था में ही बंद किया, पर
उन्होंने बाहर क्या किया, आभासी भोजन रख दिया, मतलब कि सिर्फ उससे एक आभास हो रहा है कि वहां पे भोजन रखा है, मतलब कि कैसे बोल सकते हैं, टॉय टाइप में, मतलब कोई ऐसी चीज रख दी जिससे उसको ये लग रहा है कि ये भोजन है, बट वो भोजन नहीं है। तो बिल्ली ने शुरुआत में तो उसने बाहर आने का प्रयास किया, पर बार बार जब उसको वही बार बार आभासी भोजन दे रहा है तो बिल्ली ने उससे बाहर आना बंद कर दिया, मतलब उसको उस चीज की नीड नहीं है। ये था इनका प्रयोग। इसमें थॉर्नडाइक के प्रयोग में और इनके प्रयोग में क्या डिफरेंस है कि उन्होंने बिल्ली का कुछ नहीं सोचा था, बिल्ली को कोई चाहे वो भूखी है या नहीं है, पर उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया और वो उसके लिए एफर्ट्स कर रही है, अचानक से उसका लीव पे पैर लग जाता है और उसको भोजन मिल जाता है। लेकिन इसमें उसको 3 अलग अलग परिस्थितियों में डाला। फर्स्ट कि जब वो बिल्ली बिल्कुल भूखी थी और उसको बंद कर दिया। सेकंड टाइम में क्या किया, उसका पेट भरा हुआ था तब उसको पजल बॉक्स में बंद किया। और थर्ड टाइम में क्या किया, है तो वो भूखी लेकिन जो बाहर का जो भोजन रखा है वो एक आभासी भोजन है, मतलब सिर्फ आभास हो रहा है उससे कि वहाँ पे भोजन है, बट वहाँ पे कोई भोजन ऐसा नहीं है। और जब वो बार बार इसके लिए एफर्ट करती है तो उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे आभासी भोजन है, इसलिए वो बिल्ली बाहर आना बंद कर देती है। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका रेनफोर्समेंट थ्योरी का, इसने कहा कि अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद हल ने क्या सिद्ध किया कि जब बिल्ली भूखी थी और उसे भोजन की आवश्यकता थी तब उसने बाहर आने का प्रयास किया और बाहर जो रखा भोजन था वो उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा था, मोटिवेशन का काम कर रहा था उसके लिए। जब बिल्ली ने भरपेट भोजन कर लिया तो उसे भोजन की आवश्यकता नहीं रही और उसने बाहर आने का प्रयास नहीं किया। थर्ड टाइम में क्या किया, बाहर आने पर उसे पुनर्बलन ही नहीं मिला, कि मतलब वो बाहर आई, बाहर तो आभासी भोजन था, उसे मोटिवेशन कुछ ऐसा मिला ही नहीं, पुनर्बलन मतलब कुछ उसकी जो आवश्यकता की पूरी कर सके उसको ऐसा कोई रेनफोर्समेंट उसको मिला ही नहीं, तो बिल्ली ने बाहर आना बंद कर दिया। और कोई भी प्राणी है चाहे उसमें, ये तो बिल्ली के ऊपर उसने एक प्रयोग किया है, लेकिन अगर हम आम उसमें अपनी लाइफ में भी देखें तो हम वही काम तो करते हैं जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो। अब कोई भी व्यक्ति है, यदि वह अपना कोई भी काम कर रहा है तो वो इसीलिए तो काम कर रहा है ताकि वो पैसे कमा के अपना घर चला सके या जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं। अगर कोई ज़्यादा भी कमा रहा है तो उसी हिसाब से उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। तो हर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही तो कर रहा है, तो आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए क्या होती है, वो पुनर्बलन। इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है हमारी एजुकेशन में, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि इससे आवश्यकता पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं, तभी हम सीखते हैं यदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करनी हो हमें, पर इसका एजुकेशन में क्या है रोल है। इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को निर्माण कर सकते हैं। सेकंड, प्रोत्साहन पर बल देता है, मोटिवेशन वही चीज। चालक के महत्व को स्पष्ट करता है, जो बंदा काम करने वाला उसका क्या महत्व है उसके रोल को स्पष्ट करता है। सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है, मतलब अगर वो भोजन है तभी, अगर वो आभासी भोजन है तो वो बाहर नहीं दे रहा, बाहर नहीं आ रही बिल्ली, तो ये कह रहे हैं कि ये सकारात्मक पुनर्बलन पर ही बल देता है। यह सिद्धांत आवश्यकता के महत्व को स्पष्ट करता है और बालक को सीखने की अभिप्रेरणा देता है ताकि वो आगे से आगे बढ़ता रहे, अभिप्रेरणा देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। ये सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है और वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। अभ्यास पर बल, कृत्रिम प्रोत्साहन व पुरस्कार के प्रयोग पर बल देता है। इस वीडियो में इतना ही, इसके महत्व को हमने स्पष्ट कर दिया। आगे की वीडियोस और आएंगी, उसमें हम संज्ञानवादी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अब के लिए इतना ही। देखिए पिछली वीडियोस, देखिए, लर्निंग के बारे में पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।